हेलो एंड वेलकम टू चैनल द स्टूडेंट। माय नेम सैयद फरमान है। हम डिस्कस करें क्लास 9th की बायोलॉजी। हम क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करें जो कि टिश्यू के नाम से हमारे टेक्स्ट में है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा टॉपिक रहेगा आज। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जबकि पहले लेक्चर में हमने किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके कुछ टाइप जैसे पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, सेक्युलरकाइमा एटसेट्रा। तो वो हमने पिछले लेक्चर में जो है सारा डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को वो वाले टिश्यू होते हैं जब जो प्राइमरी टिश्यू हमारे होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और वो डिवाइड करके जो सेल्स बनाते हैं वो सेल्स डिफरेंशिएट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन लेती है। उन पर्टिकुलर जब वो फंक्शन लेती है तो एक टिश्यू बनाती है जो परमानेंट होता है, फिर वो डिवाइड नहीं करता। तो जब वो डिफरेंशिएट होती है तो वो परमानेंट टिश्यू क्रिएट करती है। उस परमानेंट टिश्यू को हम आज पढ़ने वाले हैं। अब ये बात है कि परमानेंट टिश्यू जो है वो जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सिंपल टिश्यू से, जबकि वो डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएशन के बारे में हमने कल बोला था कि जब कोई सेल पर्टिकुलर फंक्शन लेती है एंड जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो भी के लिए लॉस करती है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उस प्रोसेस को। तो जब डिफरेंशिएशन हो जाती है तो परमानेंट टिश्यू का जो है ओरिजिन हो जाता है। अभी जो परमानेंट टिश्यू हमारा है प्लांट्स में, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, अगर आप देख पा रहे होंगे अभी जाइलम और फ्लोएम में हमने अपने परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया है। अब पहले हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। जाइलम जो है, जाइलम एक टिश्यू होता है जो वेस्कुलर टिश्यू या फ्लोएम जो है वेस्कुलर टिश्यू, दोनों हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। एंड दोनों का फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन में, ये दोनों हेल्प करते हैं। स्पेशली इनका जो मेजर फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम के लिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे, फंक्शंस एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। जो जाइलम होता है यही प्लांट में कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। हार्मोन्स भी यही करते हैं एंड कुछ जो है केमिकल्स भी जाइलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखने के लिए क्या है, फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है टिश्यू मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स के लिए जो कंडक्टिंग पाथ है वो जाइलम प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी, क्योंकि जाइलम का जो है ना वो मेजर पोर्शन जो प्लांट होता है वो जाइलम ही होता है। मेजर पोर्शन ऑफ प्लांट इज कंसिस्ट ऑफ जाइलम। सो जाइलम को क्या होना चाहिए, इसको जो है जब भी मेजर पोर्शन है तो इसी को स्ट्रेंथ करनी है प्रोवाइड प्लांट को। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो जाइलम है यही प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ प्लांट को जो सपोर्ट चाहिए, प्लांट को जो एक स्ट्रेंथ चाहिए एक ही जगह इतना जो है हाइट पाने के लिए, इतना जो है ग्रोथ पाने के लिए, उसके लिए जो सपोर्ट करता है वो जाइलम टिश्यू ही करता है। consists of four kinds of elements as below। four kinds of elements जो है जाइलम कंसिस्ट करता है। क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे एक टाइप ऑफ सेल्स नहीं होती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो है कंस्टिट्यूट करती है परमानेंट टिश्यू। जब हमने सिंपल टिश्यू डिस्कस किया तब मैंने आपको बोला था जो सिंपल टिश्यू है ये कंसिस्ट करते हैं एक ही टाइप के सेल्स। ठीक, एक ही टाइप के सेल्स एक टिश्यू को कंसिस्ट करते हैं, एक टिश्यू को बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। जब ये टिश्यू डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट टाइप की सेल्स एक टिश्यू को बनाते हैं हम उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है। तो इसी तरह हमारे जाइलम में फोर काइंड्स ऑफ सेल्स है। पहला है अपना ट्रैकीड्स। ठीक, ट्रैकीड्स या ट्रैचिड्स जो आप पढ़ना चाहेंगे अपनी प्रोनाउंसिएशन है, ट्रैकीड्स और वेसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये फोर टाइप्स ऑफ जाइलम है। ये फोर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम जो है उनका नाम है, जो फोर टाइप्स ऑफ सेल्स एक जाइलम कंस्टिट्यूट करती है। ट्रैकीड्स में क्या है, आर elongated और ट्यूब लाइक सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। जो ट्रैकीड्स होते हैं वो होते हैं, ट्रैकीड्स यहाँ पे डायग्राम बनाइए अगर आप देख रहे होंगे तो क्या है, ट्रैकीड्स आर elongated, पहले तो elongated होती है, ट्यूब लाइक होती है, अंदर से ट्यूब जो अंदर एक शेप होती है ट्यूब लाइक शेप होती है। सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म, यानी जब इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो ये सेल्स क्या है, यस सेल्स डेड है। जब प्रोटोप्लाज्म सेल में नहीं है तो सेल डेड है, क्योंकि विदाउट प्रोटोप्लाज्म सेल कैन नॉट लिव। जब प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं तो सेल कहां से लिव करेगी, तो सेल डेड है। इसका मतलब ये है कि ट्रैकीड्स आर डेड, ट्रैकीड्स आर डेड। लिग्निफाइड वॉल्स विथ टेपरिंग एंड्स, इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं और वॉल्स जो है वो लिग्निफाइड होते हैं। थिक वॉल्स होते हैं
विथ लिग्निन, लिग्निफाइड यानी इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है वॉल्स में, विथ टेपरिंग एंड्स, आर मेन कंडक्टिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो मेन कंडक्टिंग पोर्शन जो होता है जहां से फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन कंडक्ट होता है वाटर, वो होता है एक तो ट्राइकिड्स एंड वेसल्स। यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि ट्राइकिड्स का मेन रोल होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल्स हैव थिकनेस विच वेरी इन फॉर्म। जो इनर लेयर ऑफ, जो इनका इनर लेयर होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है फॉर्म में, वो स्पाइरल के शेप में भी होती है, ऐसे ऐसे होती है इसके अंदर, या फिर ऐसे क्रिस क्रॉस के शेप में भी होती है। तो जो इनर वाली थिकनेस होती है वो वेरी करती है इन शेप, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जो है ट्राइकिड्स के लिए इतना हमारे टेक्स्ट में दिया है और इतना हमारे लिए याद रखना भी जरूरी है और एनफ भी है। इनर वॉल जो है वो थिकनेस में वेरी करता है, जो लिग्निन की डिपोजिशन होती है, बाकी इलॉन्गेट होती है, ये मेन कनेक्टिव पाथ होती है, डेड होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, सेकंड टाइप ऑफ सेल्स जो है हमारे जाइलम में वो है वेसल्स, ठीक। यहाँ पे वेसल्स जो है, वेसल्स का क्या है, आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये भी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेसल की शेप बनाई गई है, ये लॉन्ग होती है पहले, सिलिंड्रिकल होती है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक, ट्यूब लाइक विथ लिग्निफाइड वॉल्स। यहाँ पे भी लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, लेकिन यहाँ पे जो है सेंट्रल कैविटी ज्यादा होती है, ठीक, बड़ी सेंट्रल कैविटी होती है, और ये मेन कंडक्टिंग होती है कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वेसल्स है एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की डिफरेंशिएशन हम जो है आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको अगर मैं अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जहां में फ्लावर जो है निकलते हैं, जिनमें फ्लावर होते हैं और फ्रूट बन जाता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जिनमें फ्लावर होता है, जिनमें फ्रूट बन जाता है, उन वाले प्लांट्स में जो है वेसल्स का मेन रोल होता है वाटर कैरी करने में, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहां में वेसल्स एब्सेंट होती है, आर डेड। ये भी प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट करके डेड हो जाती है जब मैच्योर हो जाती है, ठीक। इंटरकनेक्टेड थ्रू पिट फील्ड्स। जो ये सेल्स होती है ये दूसरी सेल के साथ कनेक्ट होती है थ्रू पिट फील्ड। यहाँ पे जो ये सेल्स है, जब यहाँ पे दूसरी सेल आ जाएगी तो उस दूसरी सेल के साथ ये कनेक्ट होती है थ्रू पिट्स। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिट्स है। पिट्स आर जस्ट आप समझ सकते हो दो सेल्स जो है, दो सेल वॉल्स, अगर ऐसे आपको मैं, ऐसे एक सेल है, ऐसे दूसरी सेल है, तो ये जो कनेक्ट होते हैं ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक थिक डिपोजिशन हो जाती है और बीच में जो है कैविटी रह जाती है जो दोनों सेल्स को कनेक्ट करती है। इनको हम पिट्स बोलते हैं, ठीक। पिट्स के भी टाइप्स है, वो बॉर्डर्ड पिट्स या सिंपल पिट्स या डॉलीपोर पिट्स एक्स्ट्रा, वो हमें नहीं पढ़ना है अभी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो ये वेसल एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू पिट फील्ड्स, ठीक। पिट फील्ड में होते हैं, पिट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो इससे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वेसल्स में भी इतना ही है और हमारे टेक्स्ट ने इतना ही दिया है, ये वेसल के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना हमें याद रखना है। ये वेसल की यहाँ पे शेप ऐसे क्रॉस किया है और यहाँ पे साइड में निकाला है और यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट फिर इसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा और ये पिट फील्ड्स और यहाँ से पिट्स जो दिखाए गए हैं। Xylem fibers highly thickened walls with obliterated central lumen। जो फाइबर्स होते हैं हाईली थिकनेड वॉल्स होते हैं और ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होता है, इनका सेंट्रल ल्यूमन बहुत ही छोटा होता है। Xylem parenchyma इंपॉर्टेंट है। Xylem parenchyma आर लिविंग, ओनली लिविंग सेल्स इन प्रेजेंट इन जाइलम और जाइलम पैरेंकाइमा। खाली जो लिविंग सेल्स सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा ही जो है हमारे यहाँ जाइलम में लिविंग सेल्स होती हैं। जाइलम फाइबर्स के लिए एक और पॉइंट है कि ये सेप्टेट भी हो सकते हैं, इनमें सेप्टा भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकते हैं, इनमें ये सेप्टा एब्सेंट भी हो सकता है। सेप्टा वही है जो हमने पहले बोला था, यहाँ पे जो जब ये कनेक्ट होता है तो वहां पे जो पोर्शन होता है सेप्टेट। अगर आपने जो ऐसे एक फाइबर है या दूसरा फाइबर है तो ये एक दूसरे जो है एक लग सकता है हमें कि ये दो फाइबर कनेक्ट हैं या में सेप्टम हो सकता है, या तो फिर सेप्टम नहीं हो सकता, वो एक ही लाइन या एक ही फाइबर बना सकते हैं लंबा। जाइलम पैरेंकाइमा ये लिविंग सेल्स होती है, खाली लिविंग सेल्स जो भी पैरेंकाइमा होती है वो खाली पैरेंकाइमेटस जो जाइलम पैरेंकाइमा है वो होता है। ये होती है, अब ये स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है, फैट, स्टार्च एंड टेनिन्स।
फैट, स्टार्च एंड वेस्ट एक्स्ट्रा जो टेनिन्स में आता है वो ये जो है स्टोर करती है। इनका जो सेल वॉल होता है जो वो मेड होता है सेलुलोज से, क्योंकि ये पैरेनकाइमेटल सेल्स है। हमने पैरेनकाइमेटल सेल्स के बारे में सारा पढ़ लिया है, पैरेनकाइमेटल सेल में कैसी शेप होती है, सेल वॉल में क्या होता है, कैसे अरेंज होती है, वो हमने पिछले वाले लेक्चर में सारा पढ़ा है। यहाँ पे हमें भी याद रखने के लिए ये जरूरत है कि इनमें जो है फैट, स्टार्च या टेनिन्स जो है स्टोर किए जाते हैं। जब हम मे बी हमारी टेक्स्ट बुक ने नहीं दी है सेकेंडरी रोज ऑफ प्लांट्स, वहां पे हमें एक टाइप की सेल्स आती है, उन्हें हम बोलते हैं रेडियल पैरेनकाइमेटल सेल्स। वो कंडक्टिंग वाटर कंडक्ट करती है, वहां पे भी वो सेल जो है वो पैरेनकाइमेटल सेल्स ही होती है। जाइलम में इतना मुझे लगता है मोर देन एनफ है। अगर आप चाहो जाइलम के लिए लिखना तो अभी आप वीडियो को पॉज करके जाइलम का जो है इंफॉर्मेशन ये नोट कर सकते हो, या अपनी कॉपी या अपनी बुक पे हाईलाइट कर सकते हो। अब जाइलम जो है, जाइलम भी हमारे एक दो टाइप के होते हैं, हमारे टेक्स्ट में नहीं है, इसलिए अगर आप याद रखना चाहो तो आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जाइलम अगर पहले जो जब हमारी प्लांट बॉडी जो है प्राइमरी होती है वहां पे जो जाइलम बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटो जो पहले बन जाता है प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और फिर जब प्लांट बड़ा हो जाता है फिर जो तब जब जाइलम बनता है तो उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। ठीक, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है इनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। फिर सिस्टम में जो है एक्सार्च होता है, रूट्स में एंडार्च होता है एक्स्ट्रा, वो हमें अभी नहीं चाहिए। रूट्स में एंडार्च, सिस्टम में एक्सार्च एक्स्ट्रा, वो हम अभी हमें जो अगर पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रख सकते हो आप कि जो पहले जाइलम बनता है उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो लास्ट पे बड़े होकर जाइलम बनता है प्लांट उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। बाकी एंडार्च एक्सार्च हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे 10th 11th में, और तब वो आप उसको कन्वीनियंट फील करोगे समझने में। अभी आप अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखते हो तो 11th में जब आपको यही चैप्टर फिर से पढ़ना है, यही इन्फॉर्मेशन फिर से पढ़नी है, तो आप तब उसको इजी फील करोगे पढ़ने में। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो है एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का प्लांट में। ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो फ्लोएम है ये ही जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ठीक, लेकिन जब हमने जाइलम पढ़ा था तो जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑलमोस्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से चला जाता है फिर स्टम्स, लीव्स, ब्रांच एक्स्ट्रा ऊपर तक। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, फूड जो है मल्टी डायरेक्शनल होता है, फूड ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है उसको हम यहाँ पे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो अभी ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन जो होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है या मल्टी डायरेक्शनल होती है। ये लीफ से रूट भी जा सकती है, रूट से लीफ भी जा सकती है। अब आप कहोगे कि रूट से लीफ कहाँ से जाएगी जबकि फूड जो है सिंथेसाइज लीफ में होता है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट जो है जब वो समर में या जो स्प्रिंग में है वो बहुत ज्यादा फूड प्रिपेयर करता है तो फिर वो उसको स्टोर करता है। वो उसको रूट्स पे भी स्टोर कर सकता है, स्टेम में भी स्टोर कर सकता है, लीव्स में स्टोर कर सकता है। अलग अलग टाइप के स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं हर एक अलग अलग टाइप के प्लांट्स में। अगर उसने रूट में स्टोर किया और विंटर्स आ गए तब उसको फूड वापस चाहिए, या जब उसने बर्ड्स ने बनना स्टार्ट किया तब हमें फूड बर्ड्स के लिए वापस चाहिए, तो हम रूट्स में वापस निकाल के प्लांट रूट से फूड वापस निकाल के बर्ड्स को दे देता है और रूट से ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज इन जाइलम इज मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे हमें लिखा है मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। आपके टेक्स्ट में लिखा है मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं हमारी जो फ्लोएम की टाइप्स ऑफ सेल्स है ये डिफर करती है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में। अगर आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो पहले हम एंजियोस्पर्म का डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म की सेल्स हमें टेक्स्ट में दी है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम की सेल्स होती है उनमें पहले जो आता है वो आता है सीव ट्यूब्स। ठीक, एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब्स आता है, कंपेनियन सेल्स आती है, फ्लोएम पैरेन्काइम आता है, फ्लोएम फाइबर्स आता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स जहां पे फ्लावर नहीं बनते, फ्रूट नहीं बनते, जो मैंने अभी बोला, तो जिम्नोस्पर्म में जो सीव ट्यूब से ये एलिमेंट ये एब्सेंट होता है, वहां पे सीव सेल्स होती है। ठीक, यहाँ पे जो है सीव सेल्स ये होती है प्रेजेंट जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में ये नहीं होती है।
और वहां पे कंपेनियन सेल्स नहीं होती है, वहां पे उन सेल्स को हम अल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं, जो जिनको हम यहाँ पे कंपेनियन सेल्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में हम उन सेल्स को बोलते हैं अल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, आपके टेक्स्ट में नहीं है तो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन सीव सेल्स आपके टेक्स्ट में दिए हैं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सीव ट्यूब्स 5 टाइप के एलिमेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया, आपके टेक्स्ट के मुताबिक 5 टाइप के एलिमेंट होते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स। तो जो सीव सेल्स है ये सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स के बदले जो है जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो है सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे अगर आप देख लो कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जो है ये है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब है। ये वाला पोर्शन जो ये सीव ट्यूब है, ये जो है ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब जो होता है ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली होता है, या इसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ऊपर, ऐसे भी लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं और एसोसिएटेड होते हैं विद कंपेनियन सेल। जो भी सीव ट्यूब का जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है या जो भी फंक्शंस हैं वो कंपेनियन सेल जो है वो मैनेज करती है, और ये कंपेनियन सेल के साथ पिट से जो है कनेक्ट होता है। यहाँ पे पिट्स बने होते हैं जिनसे ये कनेक्ट होता है कंपेनियन सेल के साथ। इन जिम्नोस्पर्म सीव ट्यूब सेल्स आर प्रेजेंट इन अ स्टेट ऑफ इन अ स्टेट। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म का हम देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ स्टेट ऑफ सीव ट्यूब। ये हमने पढ़ लिया है। एंडस आर परफोरेटेड, एंडस जो है वो परफोरेटेड होता है, और यहाँ पे जो कनेक्शन करते हैं हम बोलते हैं सीव प्लेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीव प्लेट बन जाता है यहाँ पे, जहाँ पे इस सीव ट्यूब के एंडस होते हैं वहां पे परफोरेशन होती है, वहां पे जो है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे ऐसे शीट होता है, फिर इसमें ऐसे ऐसे जो है होल्स होते हैं, परफोरेशन होते हैं, और वो एक टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। ठीक, इन सीव ट्यूब इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म अ सीव प्लेट, सीव लाइक मैनर होता है और सीव प्लेट क्रिएट करते हैं। एट मैच्योरिटी सीव ट्यूब्स possess peripheral cytoplasm and large vacuole but no nucleus। जब सेल्स मैच्योर हो जाती है, सीव ट्यूब की सेल्स जब मैच्योर हो जाती है तो वहां पे खाली सिर्फ और सिर्फ वहां पे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म रह जाता है, और बीच में एक जो हमारे प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो बीच में बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है, और न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो फिर ये लिविंग क्यों होती है? लिविंग इसलिए होती है क्योंकि इनकी सारी फंक्शंस कंपेनियन सेल कंट्रोल करती है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है वो सारी फंक्शंस कंट्रोल करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स कनेक्टेड विद पिट्स विद सीव ट्यूब्स, मैनेज मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। जो कंपेनियन सेल्स होती है ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो यहाँ पे हमें दिखाई है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स। इन्हीं की उनमें से कुछ सेल्स मॉडिफाई होके कंपेनियन सेल्स बन जाती हैं, और ये कंपेनियन सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये सीव ट्यूब की जो फंक्शंस है उनको मेंटेन करते हैं, उनमें जो चीजें होती है उनको मेंटेन करके उनका प्रेशर ग्रेडियंट जो भी सीव ट्यूब यहाँ पे सीव ट्यूब में होता है वो कंपेनियन सेल ही मेंटेन करती है, और जो फ्लो होता है फूड का वो भी कंपेनियन सेल के थ्रू ही मेंटेन होता है, और कंपेनियन सेल की हेल्प से ही वो लोड किया जाता है सीव ट्यूब्स में। सीव ट्यूब्स में इतना इतना एनफ है, अगर आप इतना याद रखते हो। सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम जो है, फ्लोएम में ऑलमोस्ट सारी सेल्स लिविंग होती हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, लेकिन जाइलम में सारी सेल्स डेड होती है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स, इलोंगेटेड होती है, टैपरिंग एंड सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं, ठीक, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेंस होता है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होता है, और बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म भी एक सेल में प्रेजेंट होता है। स्टोर्स फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज, रेजिन्स या लेटेक्स जो वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट के वो भी फ्लोएम पैरेन्काइमा में स्टोर किए जाते हैं। एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है एब्सेंट ही होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के लिए और एक दो पॉइंट है कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है उनसे आपस में कनेक्ट होते हैं।
अब प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस आप याद रख सकते हैं। प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस पाए जाते हैं। ये दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज टाइप की होती है, जिसमें अभी दिखाया था। ब्रिज टाइप का कनेक्शन जो होता है दो सेल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस, फ्लोएम पैरेन्काइमेटस, ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ। लास्ट वाला है फ्लोएम फाइबर, या जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। मेड अप ऑफ सिकुलर एंड कैम्बर्ड सेल्स। सिकुलर एंड कैम्बर्ड सेल्स हमने पिछली वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिकुलर एंड कैम्बर्ड सेल्स के बारे में। ये जो फ्लोएम फाइबर्स होती हैं, ये सिकुलर एंड कैम्बर्ड सेल्स से बनी होती हैं। जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में जनरली एब्सेंट होती है, प्राइमरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट नहीं होती है, सेकेंडरी फ्लोएम में फिर आ जाती हैं। और पॉइंटेड पॉइंटेड होती है, नीडल लाइक होती है। नीडल लाइक, जो नीडल हमने देखी नीडल शेप की होती है, बहुत ही पॉइंट और नीडल शेप की होती है, लंबी होती है। जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प की जो फ्लोएम फाइबर्स है उनको हम कमर्शियली यूज करते हैं। अब याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फ्लेक्स, जूट एंड हेम्प जो है उनकी जो फ्लोएम जो है फाइबर्स वो हम कमर्शियली यूज करते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो है प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू स्टार्ट करके हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि वो उसमें कितना खत्म रहता है, वो कितना खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या बचता है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए जो भी कोई डाउट है आप टेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर करें वीडियो को, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।